गति जो है क्या है? तो साथियों, कोई भी व्यक्ति दो अवस्थाओं में रह सकती है, एक विराम अवस्था में या फिर दूसरी गति अवस्था में। और अगर सरसरी नज़र से देखें तो हर वस्तु, चाहे वो दिख रही हो कि गतिमान है या वो चाहे विराम अवस्था में हो, वो दरअसल गति में ही है। जैसे कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जब ट्रेन के अंदर किसी को देखता तो लगता कि वो विराम अवस्था में है, लेकिन जब वही व्यक्ति बाहर झांकता है तब उसे समझ में आता कि नहीं, मैं या ये ट्रेन गति अवस्था में है। इसी तरह ये पृथ्वी जो है घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है और परिक्रमा भी कर रही है, तो दोनों तरह से गतिमान है। फिर भी हम देखते हैं कि जब हम पृथ्वी पर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे दो तरह से देखते हैं, तो वस्तु गतिमान है या फिर वो स्थिर है। तो यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में, अब हम पृथ्वी पर रखी हुई किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में, और समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो गति अवस्था में, गतिशील है। गति के जो प्रकार हैं वो इस तरह है कि सरल रेखी गति, एक सीधी रेखा में गति जब होती है, जैसे कि बस, कार। वृत्तीय गति, जब कोई भी एक केंद्र के चारों ओर कोई चीज़ गति होती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति, जब कोई अपने अक्ष पर या धुरी पर, जैसे चाक चल रहा है, तो वो घूर्णन गति कहलाती है। वृत्तीय गति नहीं कहलाएगी, वो अपने ही एक ही केंद्र पर घूम रही है, केंद्र के चारों ओर, देखिए चारों ओर घूम रही तो वृत्तीय गति, और अपने ही केंद्र पर यानी कि अपने अक्ष पर घूम रही तो वो घूर्णन गति। दूसरी आवर्ती गति, यानी कि एक निश्चित समय के बाद वस्तु गोल गोल घूमकर उसी स्थान पर आ जाए, जैसे घड़ी की सुई या पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। और दूसरा दोलन गति, तो इसमें पूरा गोल गोल पूरा चक्र नहीं लगाती, आधे ही चक्र में इधर से उधर और उधर से उधर, जैसे पेंडुलम, तो ये दोलन गति कहलाती है। या इसी को हम कंपन गति भी कहते हैं, जैसे झूला झूलना या स्प्रिंग से कोई वस्तु लटकी है तो वो जो है, ये जो है गति। अब अगले भाग में हम लोग दूरी और विस्थापन को समझेंगे। गति